सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। 5 दिसंबर 2025, 5 दिसंबर 2025, शुक्र है, शुक्रवार है। थैंक गॉड इट्स अ फ्राइडे। दोस्तों, प्री मार्केट अपडेट में हम आज बात करेंगे आरबीआई की एमपीसी पर। हम चर्चा करेंगे एक बड़ी न्यूज़ कैसे किसी स्टॉक को इम्पैक्ट कर देती है। जैसे कि आपको मालूम ही है, इंडिगो का स्टॉक सबसे ज़्यादा गिरने वाले स्टॉक्स में से कल था। उसके कारण क्या रहे, उस पर हम चर्चा करेंगे। क्या न्यूज़ थी जिसके ऊपर ये सब चल रहा है। इसके साथ साथ हम चर्चा ये भी करेंगे कि बैंक निफ्टी जो है, कल हमने उसके लेवल्स शायद दोपहर वाली वीडियो में मिस कर दिए थे। तो सबसे पहले तो बैंक निफ्टी पर ही बात करेंगे, क्योंकि आरबीआई की एमपीसी भी है, तो इम्पॉर्टेंट यही रहेगा। उसके अलावा जितने भी और इंडाइसेस हैं, मेजर इंडाइसेस हैं, जैसे कि निफ्टी 50, बैंक सेंसेक्स, मिड कैप निफ्टी और फिन निफ्टी पर चर्चा करेंगे। और एफ आई आई डी आई आई का तो चर्चा होना ही है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आर बी आई की एम पी सी की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। आज मॉनेटरी पॉलिसी आन है। और मॉनेटरी पॉलिसी आपको मालूम है कि इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि भाई ब्याज दरें बढ़ी, ब्याज दरें घटी, क्या आरबीआई कहता है, बड़ा इम्पोर्टेंट रहता है। देखिए, इस समय के जो हालात हैं, अगर आप देखोगे पिछले 4 दिन में लगातार रिकॉर्ड लोज लगा रहा है। 90 पैसे 14, 90 रुपये 14 पैसे पर कल हमने डॉलर का भाव देखा। भारतीय, यानी कि भारतीय रुपए की हालत बद से बदतर होती जा रही है। और अमंग्स दी वर्स्ट वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसीज में अब आ गया है हमारा रुपया। तो ये जब आरबीआई की एमपीसी होगी, मुझे लगता है इसका फोकस मोर देन कि ब्याज दरें कम की जाएं, ब्याज दरें बढ़ाई जाएं, उससे ज़्यादा फोकस ये होगा कि रुपए को स्टेबल कम से कम कैसे किया जाए, और ज़्यादा नीचे गिरने से कैसे बचाया जाए। क्योंकि बहुत लोग बड़े बड़े ज्ञानी जो हैं, वो ज्ञान दे रहे हैं कि भाई ये तो और नीचे जानबूझ के गिराया जा रहा है। पता नहीं उनके मतलब लॉजिक्स कहाँ चले जाते हैं, कहाँ पर उनकी सोचन शक्ति कहाँ चली जाती है। देखिए, कोई भी इस तरह से नहीं गिराया जाता। अगर डिप्रिशिएट भी की जा होती है ना, जैसे कई करेंसीज को डिप्रिशिएट किया जाता है, इस तरह से नहीं किया जाता। उसकी एक अलग चीज़ होती है, ये एक अलग ये दिक्कत है हमारी करेंसी में। ठीक है जी। एनीवेज, आज फोकस उसका इस पे रहना चाहिए, आरबीआई एमपीसी का, कि किस तरह से इसको स्टेबल किया जाए। अब लोग कहेंगे कि साहब किस्तें कम होंगी नहीं होंगी, तो ज़्यादातर एक्सपर्ट्स का तो यही मानना है कि इस पर फोकस करेंगे। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स ऐसे हैं कि इन्फ्लेशन काबू में है। ठीक है जी। तो ऐसा हो सकता है कि 25 बेसिस पॉइंट्स तक, 25 बेसिस पॉइंट्स तक आरबीआई कहे कि भाई चलो कम कर देते हैं ब्याज दर को। हालांकि मुझे ऐसा होता हुआ थोड़ा सा मतलब आई एम नॉट इन फेवर कि ऐसा कुछ हो। क्यों? ऑलरेडी प्रेशर्स बहुत होंगे। 90 रुपये पर डॉलर का, इसके ऊपर डॉलर का चले जाना, ये कोई अच्छी बात तो हमारे लिए, इकोनॉमी के लिए नहीं है। अब कल अगर आप देखोगे तो एक है इंडिगो। इंडिगो की फ़्लाइट्स, हम सब ट्रैवल करते हैं तो इंडिगो में ट्रैवल करते हैं। इंडिगो की ऑन टाइम परफॉर्मेंस की बात की जाती है, सबसे बड़ी एयरलाइन की बात की जाती है। लेकिन दोस्तों, पिछले 3-4 दिन से यहाँ पर भी दिक्कत है। दिक्कत क्या है? न्यूज़ आ रही है, न्यूज़ क्या, सच्ची न्यूज़ है, कोई न्यूज़ झूठी नहीं है, कि 300 से 400 फ्लाइट, कल शायद 300 से 350 फ्लाइट्स जो थी इनकी, वो या तो कैंसल्ड थी या डीलेड चल रही थी। एफ डी टी एल नॉर्म्स के चलते हुए ऐसा हो रहा है। फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन नॉर्म्स, जो लगभग लगभग 2 साल पहले आ गए थे। 2 साल का समय था इनके लिए। इसमें क्या होता है बेसिकली, एफ डी टी एल में ये बताया गया था कि नए रूल बनाए गए थे कि किस तरह से रेस्ट, एडिक्वेट रेस्ट देनी है क्रूज़ को, पायलट्स को, जो कि ओवरवर्कड कई बार हो जाते हैं। तो और एयरलाइंस ने तकरीबन तकरीबन अपना इस चीज़ पर काम किया। लेकिन जैसा कि मेरे एक मित्र ने बताया कि भाई इंडिगो में तो फ्रीज लगा हुआ था।
किस चीज़ का? रिक्रूटमेंट फ्रीज लगाया हुआ था जी भाइयों ने, और उन्होंने शायद इसकी तैयारी नहीं की। और इस समय जो एक एयरलाइन जिसकी बहुत जो रिस्पेक्टेड एयरलाइन थी, कि ऑन टाइम परफॉर्मेंस के लिए रिस्पेक्टेड एयरलाइन थी, आज की डेट में उसके लिए दिक्कत खड़ी हो गई है। और कल भी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो लगभग लगभग 3% के करीब इसमें गिरावट आई है। तो कैसे कोई खबर दिक्कत दे देती है मार्केट में, वो आपको उसका एक नमूना आपके सामने मैंने रखने की कोशिश की है। इसका कोई बाय सेल की उससे कोई लेना देना नहीं है, मैं बिल्कुल क्लियर बता दूं। और इंडिगो क्या कह रहा है? इट्स एन ऑपरेशनल चैलेंज। अरे भाई, ऑपरेशनल चैलेंज है तो 2 साल से क्या कर रहे थे? खैर चलिए, अब हम बात करते हैं। कल हमने एक नया चीज़ शुरू की थी कि अब हम जो है स्क्रीन शेयर करते थे और हर लेवल वगैरह स्क्रीन्स पर दिखाते थे। तो आज से वही शुरू किया जाएगा, वो उसी पर। कल भी आप लोगों का बहुत अच्छा फीडबैक आया है और आप लोगों ने सबने ही कहा है कि इसी तरह से अब आगे शुरू किया जाए। सबसे पहले लेंगे एफआईआईज और डीआईआईज पर क्या हो रहा है। कल एफ आई आईज 1944.19 करोड़ 1944.19 CR के कैश में नेट सेल में बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं जी। डीआईआईस ने 3661 करोड़ 3661.05 करोड़ का कैश में नेट बाय किया है। और दोस्तों, अब अगर हम ये देखें तो भाई एफ आई आईज तो बेच के ही गए हैं, लेकिन क्या डेरिवेटिव्स के स्टैटिस्टिक्स में कुछ बेहतर स्थितियां दिख रही हैं? अगर एफ आई आईज के डेरिवेटिव्स की स्टैटिस्टिक्स, एफ आई आईज डेरिवेटिव स्टैटिस्टिक्स की बात की जाए तो बैंक निफ्टी के फ्यूचर में भर भर के बेच के गए हैं। एफ आई आई सेल करके गए हैं फ्यूचर्स को। फिर निफ्टी के फ्यूचर्स को इन्होंने ज़रूर बाय किया है। मिड कैप निफ्टी फ्यूचर को भी भर भर के सेल किया है। निफ्टी फ्यूचर्स को भी ये बेच कर ही गए दिखाई पड़ते हैं। तो डेटा जो है डेरिवेटिव्स के स्टैटिस्टिक्स का कोई बहुत शानदार तो नहीं दिख रहा है। अब चलते हैं हम दोस्तों और देखने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी बैंक की क्या स्थितियां हैं। निफ्टी बैंक से ही आज हम शुरू करेंगे। देखिए, निफ्टी बैंक कल 59,288 59,288 पे क्लोज हुआ। 9 डेमा के नीचे, 20 डेमा के अभी भी हम ऊपर हैं। कल क्या 20 डेमा टेस्ट हुआ? जी नहीं, कल 20 डेमा टेस्ट नहीं हुआ, परसों जरूर टेस्ट हुआ था। एनीवेज, जब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक की, तो अब किस तरह से हम लोग निफ्टी बैंक पर चलेंगे। 59,311 9 डेमा है। अगर इसके ऊपर चलने नहीं, टिकने लगे, अगर इसके ऊपर टिकने लगे 59,311 59,311 के ऊपर अगर टिकने लगेंगे, चलने लगेंगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 59,441 59,441 का लेवल आ सकता है इसके ऊपर। 59,441 के ऊपर हमको कल का हाई 59,548 59,548 ये लेवल देखने को प्राप्त हो सकता है। उसके ऊपर निकले तो 59,655 59,655 59,776 59,655 59,776 तक के अपसाइड के लेवल्स दिख सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि इसने अपसाइड के लेवल दिए, पर ध्यान दीजिएगा कि अगर ये 59,311 के ऊपर टिकेगा तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। लेकिन अगर कल का लो टूट गया विच इज 59,062 59,062 टूट गया, तो भाई सीधा सीधा हमारे लिए खुल जाएगा रास्ता 20 डेमा का। 20 डेमा का है 58,937 58,937 का। और अगर 58,937 भी टूटता है तो 58,824 58,824 का लेवल भी एक बार को दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। हालांकि आज फ्राइडे है और आज बैंक निफ्टी पर पहले ये बताने का इसलिए वो किया गया है क्योंकि आरबीआई के एमपीसी का सीधा सीधा असर सबसे ज़्यादा बैंकिंग पर ही पड़ेगा। और अगर आप देखेंगे तो बड़े बड़े स्टॉक्स में क्या करके जा रहे हैं, विदेशी संस्थागत निवेशक पैसा निकालते हुए जा रहे हैं। कारण क्या है? आपको मालूम है कि एक रीबैलेंसिंग होने वाली है बैंक निफ्टी की। जब मैं कहता हूँ रीबैलेंसिंग, बेसिकली जो जिसको कहते हैं ना कि बड़े स्टॉक्स हैं, जो जो टॉप 2 स्टॉक्स हैं, टॉप 3 स्टॉक्स हैं, उनमें से पैसा इसलिए भी निकल रहा है क्योंकि अब आगे वेटेजेस कम होने वाले हैं। जो टॉप 3 स्टॉक्स हैं उनके वेटेज कम होने वाले हैं। एनीवेज,
बात कर लेते हैं अब निफ्टी 50 की, उसके बाद होगी सेंसेक्स, फिर निफ्टी और मिड कैप की भी बातचीत। 26,057 पर 9 डेमा है जी हमारा, 26,057। 9 डेमा के हम नीचे ही क्लोज हो रहे हैं। मैंने बैंक निफ्टी पर भी 9 डेमा का महत्व यहाँ पे समझाया है, और अब निफ्टी 50 पर भी उसी 9 डेमा का महत्व समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर हम यहाँ पर 9 डेमा के ऊपर चलेंगे तब अपसाइड के बारे में सोचेंगे, 20 डेमा के नीचे जाएंगे तभी डाउन साइड के बारे में सोचेंगे। 9 डेमा कहाँ है? 26,057। 20 डेमा स्टैंड्स एट 25,974। अगर हम 26,057 के ऊपर चलना स्टार्ट करेंगे, 26,057 के ऊपर चलना स्टार्ट करेंगे, टिकना स्टार्ट करेंगे, तो कल का हाई 26,098, 26,098 का लेवल दिख सकता है। अगर वो भी पार हुआ, 26,146, 26,146, 26,187, 26,187, 26,240, 26,240, 26,280, 26,280। अपसाइड में देखिए, अब अपसाइड में तो मैंने ऑल टाइम हाई तक के खैर लेवल्स लगा रखे हैं, लेकिन आप मार्क कर सकते हैं इन लेवल्स को अपसाइड के। डाउन साइड के लेवल्स की जब बात करते हैं, 20 डेमा जब अगर टूटता है, दैट इज 25,974, 25,974 अगर टूटा, तो हम पिछले दिन का लो, कल का लो 25,938, 25,938 देखने के लिए जा सकते हैं निफ्टी 50 पर। और अगर वो भी टूटा तो 25,899, 25,899 का लेवल एक आ सकता है। एंड माय डिफरेंस, इफ वी breach 25,899, we might be able to see 25,866, 867, 25,866, 25,867 का लेवल दिख सकता है ऑन निफ्टी 50। आइए चर्चा करते हैं बीएससी सेंसेक्स की। सेंसेक्स में कल आपको पता एक्सपायरी थी, और सपोर्ट्स रेजिस्टेंसेस को इसने बहुत अच्छा रिस्पेक्ट किया है कल। एनीवेज, हम जब तक कल का हाई नहीं तोड़ेंगे, कल का हाई सेंसेक्स पर जब तक नहीं तोड़ेंगे, दैट इज 85,487, 85,487 के ऊपर जब तक चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अप साइड के बारे में सोचेंगे नहीं। 85,487 के ऊपर अगर हम निकलने की कोशिश करते हैं, तो उसके ऊपर जो हमारा लेवल आता है वो आता है 85,633, 85,633। और 85,633 भी टूटा तो एक बार को हमको 85,729, 85,729, 730 का लेवल अपसाइड पे देखने को मिल सकता है। वहीं अगर हम बात करेंगे, 85,000 हमारे लिए अच्छा सपोर्ट है, एंड इफ इट गोज बिलो 85,000, मेरा लेवल है 84,998, 84,998 अगर टूटता है, तो एक बार को 84,913 टू 84,949, 84,913 से 84,950 के बीच में एक बार को सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। क्यों भाई? यहाँ पर 20 डेमा स्थित है, और अगर 84,913 भी टूट गया तो ये समझ जाइएगा 84,763 का रास्ता खुल जाएगा, 84,763 का रास्ता खुल जाएगा। और वो भी टूटा तो 84,617, 84,617, 84,500 भी दिख सकता है। 84,617, 84,500 तक के लेवल्स दिख सकते हैं। आइए अब बात कर लेते हैं निफ्टी मिड कैप की। मिड कैप निफ्टी की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो 13,875 पर क्लोजिंग है, 13,875 पर क्लोजिंग है जी। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा 13,904 का लेवल। 13,904 के ऊपर अगर हम चलने लगेंगे, टिकने लगेंगे, तभी हम अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 13,904 के ऊपर अगर टिके तो हमारे को कल का हाई एक बार को दिख सकता है, दैट इज 13,958, 13,958। और उसके भी ऊपर गए तो 13,994, 13,994। Above that, we might be able to see 14,045 coming on the charts, 14,045 दिख सकता है। लेकिन अगर कल का लो जो कि 13,853 है, 13,853 है, वो टूटता है। अब ये देखिए, ये एक मेक और ब्रेक लेवल्स हैं दोनों, बहुत दूर नहीं है जहाँ पे हम कल क्लोज हुए उससे। 13,853 टूटा तो 13,813 का लेवल दिख सकता है, 13,813 का। और अगर वो भी टूट गया तो 13,786, 13,786, एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 13,755।
13,755। अब दोस्तों फिन निफ्टी पर चलूंगा और उसके बाद आज के बारे में ज़्यादा बातचीत खुल के करूंगा कि किस तरह से हमको काम करना चाहिए, किस तरह से नहीं करना चाहिए। फिन निफ्टी, निफ्टी फिनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स की जब हम बात करते हैं तो यहाँ ये समझ जाइए 27,654, 27,654 के ऊपर हम जब तक चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 27,654 के ऊपर गए तो कल का हाई एक बार को दिख सकता है, दैट इज 27,697, 27,697। और अगर वो भी पार किया तो हमको एक बार को 27,751, 27,750, 751 दिख सकता है। अबव दैट वी माइट बी एबल टू सी 27,824, 27,824। लेकिन अगर हमने कल का लो तोड़ दिया, दैट इज 27,507, 27,507 अगर टूटता है तो उसके नीचे हमारे लेवल स्टार्ट हो जाएंगे 27,462, 27,462 के लिए। और अगर वो भी टूटा तो 27,400, 402, 27,400, 402 के लेवल हमको एक बार को निफ्टी फिन सर्विस दिखा सकता है। आज दोस्तों फोकस आरबीआई एमपीसी पर जैसा मैंने बताया रहेगा। दूसरा ये भी फोकस रहेगा कि आज फ्राइडे है, शुक्रवार है, और मैं हमेशा एक ही चीज़ बोलता होता हूँ कि शुक्रवार का सौदा शुक्रवार को काट के जाना बेहतर रहता है ऑप्शंस में। ऑप्शंस बाइंग में जो भी कॉल लेते हैं, पुट लेते हैं, उनके लिए बेहतर रहता है। क्यों भाई? क्योंकि 3 रात 2 दिन आप तो स्ट्रेस लेके क्यों जाना? आपको 3 रात 2 दिन के लिए स्ट्रेस लेके क्यों जाना कि 3 रात 2 दिन ना सो पाओ और फिर मेरे ऐसे के वीडियो देखो और उसके नीचे कमेंट करो कि भाई क्या होगा, मैं ये कॉल लेके चला गया, मैं ये पुट होल्ड करके चला गया। पहली बात तो जब आप कॉल और पुट कोई भी होल्ड करके जाते हो तो ज़्यादातर टाइम ये होता है कि आप उसमें लॉसेज में ऑलरेडी आ चुके होते हो, ठीक है। और क्योंकि प्रॉफिट में बहुत तो कोई रेयरली लेके जाता है होल्ड करके, लॉसेज में ही लेके जाते हैं। तो भाई लॉसेज में होल्ड करके लेके जाने का कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। प्रॉफिट में आप काट देते हो, चलो ठीक है, लेकिन लॉसेज में क्यों लेके जाओगे 3 रात 2 दिन और ज़्यादा स्ट्रेस लेने के लिए? और उसके बाद अगर कहीं फ्लैट ओपनिंग हो गई मंडे को तो आप ये समझ जाना 3 रात 2 दिन का प्रीमियम मीटिंग भी आपको मार देगा। दूसरी चीज़, 3 रात 2 दिन के बाद जब अगर मान लिया मंडे ओपनिंग आपके अगेंस्ट हो गई तो भी आप गए, और अगर आपके हक में हो भी गई तो भाई ये 30 पॉइंट, 40 पॉइंट, 50 पॉइंट निफ्टी 50 में और 150 पॉइंट के करीब बैंक निफ्टी में, 150-200 पॉइंट के करीब सेंसेक्स में, ये कोई गैप अप गैप डाउन नहीं गिना जाता 3 रात 2 दिन में। क्यों? क्योंकि ये आपको पहले ही आप अगर लॉसेस में हो ना तो ज़्यादातर टाइम ये होगा कि आपका जो पोजीशन है वो आउट ऑफ द मनी होगी, पहली बात तो, ठीक है। इन द मनी बहुत रेयर होती है क्योंकि लॉस में आते ही तब वो जब आप इन द मनी से आउट ऑफ द मनी हो चुके होते हो। और उसके बाद अगर वहाँ पे आपके हिसाब से हो भी जाए तब भी आपको वैसा प्रॉफिट नहीं मिलता है। तो इसलिए बेहतर यही होता है कि कुछ भी होल्ड करके ना जाया जाए। हाँ, इस सैटरडे अगर आप सीखना चाहते हैं, इस सैटरडे संडे हम लोग सेशन कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, क्योंकि 8th को तो हम लोग नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं 15 डेज का। उस इसलिए मेरे को 15-20 दिन अब समय शायद कम मिलेगा। लेकिन आप अगर क्रिप्टो करेंसी सीखना चाहते हैं, क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, क्रिप्टो करेंसी पर किस तरह से काम किया जाता है, उसकी ब्रोकरेजेस कैसे कैलकुलेट की जाती हैं, उसके वॉल्यूम्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, कैसे ऑर्डर लगता है, लिमिट ऑर्डर और मार्केट ऑर्डर में फ़र्क क्या है, लिमिट ऑर्डर इसकी किस तरह से ब्रोकरेज कम की जा सकती है, किस तरह से इसके चार्ट्स रीड किए जा सकते हैं। तो अगर आप भी वो सीखना चाहते हैं तो आज ही आप हमारे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं हमको, हमारी टीम को क्रिप्टो लिख के व्हाट्सएप क्रिप्टो 2 नंबर दे रखा है, और वहाँ से आपको अकाउंट ओपनिंग का लिंक मिल जाएगा। अकाउंट ओपनिंग लिंक के साथ साथ आपको ग्रुप में भी एडिशन कर दिया जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में। याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पसेस से की गई है। इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं। यहाँ ये डिस्क्लेमर देना ज़रूरी है कि हम लोग सेबी रजिस्टर्ड नहीं हैं। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप ऑलरेडी इस वीडियो को लाइक कर चुके होंगे। नहीं कर किया है अभी तक
तो मेरी इल्तिजा है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जैसी टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना भाई। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद एंड गुड लक फॉर टुडे। बाय बाय, हैव अ ग्रेट वीकेंड।